दोस्तों नमस्कार, मैं उमेश गौतम समग्र प्रदेश समाचार से। मानव जीवन में कुछ चीज़ें बहुत जरूरी हैं, जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य प्रमुख है। पहला सुख निरोगी काया, ऐसा हमारे पूर्वज कहा करते थे। हम बात करते हैं सतना की। कल सतना में स्वास्थ्य मंत्री या प्रदेश के उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला का दौरा था, और दौरा इस बात को लेके था कि स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को जांचने, परखने और उनके दिशा निर्देशन के लिए था। पर हम इस बात की कर रहे हैं कि आखिर दिशा निर्देशन किस बात का? जिस प्रदेश में स्वास्थ्य विभाग में कफ सिरप पीने से बच्चे मरते हों, कुपोषण से बच्चों की मौत होती हो और महिला बाल विकास उसको देखता रहता हो, और देश का उप मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री कार्टून बनकर घूमता, उस पर कैसे सुधार किया जा सकता है? अब हम बात कर रहे हैं कि राजेंद्र शुक्ला सतना आए और स्वास्थ्य व्यवस्था में सुधार के उनके क्या क्या निर्देश रहे। स्वास्थ्य व्यवस्था के निर्देश तो कुछ नहीं रहे, उन्हें चद्दर दिखाई दिया और चद्दर को अस्वस्थ बताया। पर मैं तो ये कहूँगा कि सतना की स्वास्थ्य व्यवस्था आईसीयू में है, मरीज आईसीयू में नहीं है। स्वास्थ्य व्यवस्था आईसीयू में है, अस्पताल आईसीयू में है, क्योंकि ये अस्पताल की जो व्यवस्थाएं हैं वो जब सुचारू रूप से चलेंगी तब मरीज सुचारू रूप से दवाएं पाएगा। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं कि दवाइयों पर सवाल उठ रहे हैं कि नकली और जाली दवाइयाँ आती हैं और वो उप मुख्यमंत्री स्वास्थ्य मंत्री के निर्देशन में आती हैं। जब सरकार दवाइयाँ खरीदती है तो इनके पूरे मापदंडों से गुजरने के बाद दवाइयाँ अस्पतालों तक पहुँचती हैं, पर उन कंपनियों पर इनको कुछ करने की औकात ही नहीं। मैं यूँ कहूँगा कि कंपनी के आगे एक प्यादे हैं नाम का, चाहे उप मुख्यमंत्री चाहे मुख्यमंत्री, कोई भी शब्द लगा हो। अगर इनमें दम है तो उन कंपनियों के ऊपर सख्त कार्रवाई करें जिन कंपनियों ने गलती की। पर उन कंपनियों को बचाने के चक्कर में ये सारी कंपनियों में प्रतिबंधित करना चाहते हैं, जिससे दवाई की सप्लाई भी रुक रही है और मार्केट में लोगों को दवाइयाँ मुहैया नहीं हो पा रही। दवाइयों की व्यवस्था किए बगैर कंपनियों पे कार्रवाई, इस बात को लेके कुछ मेडिकल संगठनों ने आवेदन भी दिए हैं। खैर, ये तो एक संगठन की बात, पर अभी हम बात कर रहे हैं स्वास्थ्य व्यवस्था और स्वास्थ्य व्यवस्था को आईसीयू में जाने की। तो हाँ, स्वास्थ्य व्यवस्था आईसीयू है, भले ही स्वास्थ्य मंत्री आईसीयू के बाहर खड़े बोतल चढ़वा रहे हैं। इसलिए कह रहे हैं कि जो यहाँ के दवाइयों की दोष देते हैं, डॉक्टरों का दोष देते हैं, मेडिकल स्टोर का दोष देते हैं, ऐसा लगता है इन्होंने भी डिग्री खरीदी हुई है, क्योंकि जो दवाइयाँ बाजार में मिलती हैं वो सील पैक रहती हैं। मेडिकल स्टोर वाले का कोई दोष नहीं है। उस नर्स का क्या दोष जो इंजेक्शन लगाती है, क्योंकि वो निर्माता तो नहीं है। उस डॉक्टर का क्या दोष कि इंजेक्शन में जो फार्मूले लिखे हैं, दवाइयों में जो फार्मूले लिखे हैं वो मर्ज के आधार पर उन्हें लिखता है, और उससे अगर नुकसान हो जाता है तो डॉक्टर दोषी नहीं, वो कंपनी दोषी है जिसने दवाई का निर्माण किया है। और दवाई के निर्माण को कितने मापदंडों से होके गुजरना पड़ता है ये प्रशासन को बखूबी मालूम है। अगर ये स्वास्थ्य मिनिस्टर हैं तो खासकर इन्हें तो मालूम ही होना चाहिए। तो उतने मापदंडों से गुजरने के बाद भी दवाई अगर खराब है और नकली है तो मुझे लगता है स्वास्थ्य मिनिस्टर को इस बात पर गौर करना चाहिए कि वो असली स्वास्थ्य मिनिस्टर हैं या नकली स्वास्थ्य मिनिस्टर हैं। उनका इतना भी दवाइयों के ऊपर दबाव नहीं है कि उनको जांच करने वाले अधिकारी की जेबें अगर सही कर दी जाती हैं तो नकली दवाइयाँ भी ब्रांडेड दवाइयों की तरह मार्केट में आ जाती हैं। इस पर चर्चा राजेंद्र शुक्ला जी ने नहीं किया। राजेंद्र शुक्ला ने किया कि मेडिकल स्टोर में फार्मासिस्ट होना चाहिए, नहीं तो मेडिकल स्टोर बंद करो। अरे भाई, फार्मासिस्ट निर्माता नहीं है। अब इसको हम बता रहे हैं आपको ये क्यों बोला गया और कैसे बोला गया। अभी विगत दिनों में जबलपुर में भी फायर एनओसी ना होने की वजह से हॉस्पिटल में आग लगने से कुछ लोगों की मौत हो गई। सरकार ने एक आदेश जारी किया कि हर नर्सिंग होम, अस्पताल, होटल में फायर एनओसी होनी चाहिए, और आदेश चला। पर आदेश में फायर एनओसी तो हर जगह नहीं हुए, पर अधिकारियों की जेबें इतनी गर्म हो गई कि फॉर्च्यूनर से चलने लगे। वही फिर से दोहराया जा रहा है। जिन चहेतों ने, जो ड्रगिस्टों ने, जो ड्रग इंस्पेक्टरों ने जिन दवाइयों को, गड़बड़ दवाइयों को पास करके मेडिकल स्टोर तक पहुंचाते हैं, उनको फिर मौका मिल गया कि वो जांच करें कि कौन फार्मासिस्ट है,
कौन नहीं है। कागज सही हो या ना सही हो, पर अधिकारियों की जेबों को सही करने का मौका जरूर लग गया। या यूं कहा जाए कि स्वास्थ्य मिनिस्टर द्वारा आपदा में भी अवसर के प्रबंधन का पूर्ण इंतजाम किया जा रहा है। और सवाल इस बात का है कि ना तो मेडिकल स्टोर दोषी है, उसको सजा, डॉक्टर को सजा क्योंकि वो तो प्रिस्क्रिप्शन लिखता है, दवाई का पूर्णतः दोषी कंपनी निर्माता हैं और स्वास्थ्य विभाग की पूरी व्यवस्थाओं को नज़रअंदाज ना करके फोटो खिंचाने आए थे। और क्यों ना खिंचाएं, सतना में हॉस्पिटल एक ऐसी जगह है जहां फोटो खिंचाकर वायरल करने से राष्ट्रीयता का सबसे प्रमुख व्यक्ति बन जाता है। वो हम आपको इस तरह से बता रहे हैं, सांसद जी का जन्मदिन हो, सांसद जी के घर में कोई शादी हो, कुछ भी हो, तो चलो अस्पताल चलकर फोटो खिंचा लें और वायरल कर दें। एक आदमी को एक केला 4 लोग पकड़ के देंगे और ये दर्शाएंगे कि ये आदमी गरीब है। उप मुख्यमंत्री को अस्पताल का चद्दर दिखता है और जिस कंपनी ने वो चद्दर भेजा है और जिस कंपनी ने वो दवाइयाँ भेजा है, चद्दर से तो कम से कम उसे गंध मिलेगी, मौत नहीं होगी, पर उन दवाइयों को नहीं देखा जो नकली दवाइयां हैं और जिनके द्वारा मरीजों की मौत होती है और अस्पताल व्यवस्था खुद आईसीयू में है। ये उप मुख्यमंत्री को नहीं दिखा देता। और शर्मनाक बात तो यह है कि रीवा में एक वीडियो वायरल हुआ जो खुद कह रहा है कि नकली दवाइयां चल रही हैं। जो दवाई 10 रुपए की मिलती है उसमें 200 रुपए कीमत पड़ी है और सरकार 200 रुपए में बिकवा रही है। अपने उद्योगपतियों को फायदा दिलाने के लिए जर्निक के नाम पर लूट हो। अगर जर्निक दवाइयां सस्ती हैं तो उनमें रेट ज़्यादा क्यों? अब जनता को समझना पड़ेगा। ऐसे नौटंकीबाज और ऐसे अधिकारी जिनका आम जनता से कोई मतलब नहीं, जेब जनता से ज़्यादा अस्तित्व रखते हैं, फोटो खिंचवाकर वायरल करते हैं। अब आम जनता को जरूर समझना चाहिए, या स्वास्थ्य मिनिस्टर हैं या स्वास्थ्य अस्पताल है या स्वस्थ आम जनता है, किस पर सवाल खड़े करें। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों एक बात और बता दें, ये स्वास्थ्य विभाग है और स्वास्थ्य विभाग में ऐसी व्यवस्थाओं को, अस्पतालों को आईसीयू तक पहुंचाने के लिए एक स्लोगन है कि राजेश शुक्ला है तो मुमकिन है, मोदी है तो मुमकिन है। स्वास्थ्य व्यवस्था आईसीयू में ही रहेगी जब तक मोदी है तो। सजग रहो, सतर्क रहो, लूटो नहीं। ये डकैत है डॉक्टर, रीवा में जो भी है ये महामानव। गरीब को ईमानदारी से वो बात नहीं करते, उनके अंदर पैसे की हवस है। ये क्या करते हैं, हमारे पास भी नकली दवा है, 300 रुपए लिखा रहेगा, 50 रुपए में हम देंगे, 400 रुपए लिखा रहेगा, 200 में दे देंगे। ऐसी दवाइयाँ कमीशन के नाम पे, उनकी जरूरत नहीं है। तो ये सारा एक अखिलेश तिवारी अंदर बैठता है। तो वो डॉक्टर जब आपको दवाई लिखेगा, अखिलेश तिवारी डॉक्टर हैं। हाँ।